के 5 मिनट्स में सीखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन जिसमें मैकेनिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जो कि आईआईटी एडवांस में आ चुका है। सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर। बच्चों सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको मैकेनिक्स भी लगानी पड़ेगी, यानी सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट भी लगाना होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट भी इसमें लगाना होगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को जब मैं सिखाऊं आपको तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया एक चार्ज है जिसका मास 2 × 10⁻³ kg है। इसको एक थ्रेड से सस्पेंड किया गया जिसकी थ्रेड की जो लेंथ है 0.8 मीटर है, और जो चार्ज है एक चार्ज मैंने Q = 1 माइक्रोकूलम का लिया। सिमिलर चार्ज है, सिमिलर बॉल है, ठीक है, जो कि सस्पेंशन पे फिक्स कर दी मैंने। अब मेरे से बोला यह गया ये जो बॉल है जो कि मास जिसका 2 × 10⁻³ kg और चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, मैं इसको इस लोएस्ट पॉइंट पे यानी यहां कितनी मिनिमम स्पीड प्रोवाइड करूं, या मैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड प्रोवाइड करूं जिससे ये वर्टिकल प्लेन में सर्कल को कंप्लीट कर ले। ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये वाला चार्ज फिक्स है, सेम बॉल जो जैसी ये है वैसी की वैसी ये है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। इट मींस व्हाट, मुझे कंप्लीट सर्कल करना होगा। मुझे क्या करना है, सर्कल कंप्लीट करना है। यानी जो सस्पेंशन वाला जो पॉइंट है, ये सस्पेंशन पॉइंट का चार्ज कहां जाएगा, सेंटर पे, और ये जो बॉल है मेरे पास यानी जो अभी लोएस्ट पॉइंट पे थी, इसकी मैंने मान के चलो, इसकी मैंने स्पीड मान ली लोएस्ट पॉइंट पे u, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो लेंथ है इसकी लेंथ L है, ये जो थ्रेड इसकी लेंथ L है। हाईएस्ट पॉइंट पे इसमें कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका खुद का जो वेट है, जो कि मास दिया हुआ है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज कांस्टेंट फोर्स है, जो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जिस चीज को। दूसरा इसमें टेंशन फोर्स लगेगा चूंकि स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगली बात, इसमें ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज क्यों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्शन फोर्स लगेगा मेरे बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन Fe लगेगा। अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स में ये जानता हूं, फॉर एग्जांपल इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर ये जब सर्कल कंप्लीट कर लेगा, जब सर्कल कंप्लीट करने की स्थिति में होगा, पोजीशन में होगा, कंडीशन में होगा, तो इसकी स्पीड मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे v मान ली। अब मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो मुझे इसमें एक समझ में आना चाहिए कि अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होना चाहिए, 0। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होना चाहिए, 0। अगर टेंशन 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये सर्कुलर मोशन को सीज कर लेगा, सर्कुलर मोशन को बंद करने की कोशिश करेगा, ये कर ही देगा बंद। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेट प्लस टेंशन मिला के इसको भाई अकेला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा सर्कुलर मोशन के लिए, जो कि कंडीशन सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। सो मेरे को टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे कितना चाहिए, 0, अगर मुझे सर्कल कंप्लीट करना है तो। चलो, अब मेरे पास चूंकि सर्कल कंप्लीट करना है तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए मेरे को सर्कुलर मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा इफेक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स इफेक्टिव है इसमें, यानी mg वेट माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 और q² बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, L²। ये इफेक्टिव फोर्स क्या प्रोवाइड कर देगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों जरूरी है, सर्कुलर मोशन के लिए। तो क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, mv², हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड क्या है, mv² बाय, और डिस्टेंस कितनी है, mv² बाई L। इससे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा बेटे, v² की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो जब v² कैलकुलेट कर लूंगा तो v² की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यानी L/m एंड ऑल दिस डेटा आर एज इट इज q² बाय 4πε0 into L²। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज फॉर द रिक्वायर्ड डेटा, L की वैल्यू 0.8 मीटर दी गई है, मास की वैल्यू 2 × 10⁻³ है, इसको एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 2 × 10⁻³ G की वैल्यू 10 होती है, माइनस 1/4πε0 क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ q², q कितना है, 1 माइक्रोकूलम। सो 1 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइक्रोकूलम है तो कूलम में कन्वर्ट किया। ठीक है, अपॉन L², L यानी 0.8 का स्क्वायर। हैंस वी गॉट, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा सो मेरे पास v² की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी समथिंग अबाउट 2.4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि v² कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कैलकुलेट कर लिया, मैंने v² की वैल्यू यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो 2.4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मैंने कैलकुलेट कर ली। चलो आगे देखते हैं। अब मैं ये बात जानता हूं कि ये चार्ज क्यू था, और जब ये लोएस्ट पॉइंट पे ये वाला चार्ज क्यू था जो कि अभी हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस L थी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहां निकालूं तो जो आंसर आएगा एग्जैक्टली वही आंसर यहां भी आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो अभी भी L है, ये रेडियस के बराबर है। अगर सर्कुलर मोशन में L विल बिहेव एज अ रेडियस।
सो इट मींस एनर्जी कंजर्व है। अगर एनर्जी कंजर्व है तो मैं क्या कर सकता हूं, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। टोटल एनर्जी कांस्टेंट, सो एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड। हाउ एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड, जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएगा, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज। अगर स्पीड डिक्रीज होगी बच्चों, सो इसमें क्या डिक्रीज होगा, फाइनली काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा। और इंक्रीमेंट किसमें आएगा, चूंकि हाइट इंक्रीज होती जा रही है, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल एनहांस और इट विल इंक्रीज। So we can say that, what we can say the potential energy will get increased, which is gravitational potential energy, and the kinetic energy will get decreased. So decrease in kinetic energy what, 1/2 m and u square लोएस्ट पॉइंट पे ज्यादा होगी माइनस v स्क्वायर हाईएस्ट पॉइंट पे कम हो जाएगी, इक्वल्स टू इंक्रीज किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, ओ पोटेंशियल एनर्जी में, सॉरी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल, सो mgh, m इंटू g इंटू h, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 2l, सो m से m क्षमाचन कर दिया, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर वी गेट इट इज द 4gl। सो u स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरे बेटे, 4gl प्लस v स्क्वायर, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो u स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, u स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे बेटे, मेरे को 4gl यानी 4 इंटू 10 इंटू 0.8 प्लस जो लेंथ है वो 0.8 है, प्लस v स्क्वायर मुझे क्या मिल रहा था 2.4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे सो u स्क्वायर की जो वैल्यू मेरे पास समथिंग अबाउट आ जाएगी, वो आ जाएगी 35 पॉइंट समथिंग, इस तरह से कुछ आएगी वैल्यू, 35.4 समथिंग ऐसी वैल्यू आएगी। जिसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास समथिंग अबाउट 5.78, इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। सो ये क्या आंसर आया, ये वो स्पीड निकल के आई जो मुझे मिनिमम यानी वो स्पीड जो कि मेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोएस्ट पॉइंट पे देनी चाहिए, जिससे पार्टिकल क्या कंप्लीट कर लेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। हैज दिस क्वेश्चन गॉट कंप्लीटेड। बच्चों आगे की बातें अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों, कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।